नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 28 मई और आज आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करेंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आज आप लोगों का, सभी लोग ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम पूरा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए है आज का पहला क्वेश्चन, टिड्डी चेतावनी संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही पूछा है। कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, असत्य पूछा है। पहला है, वनस्पति संरक्षण शोक संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधीन आने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संगठन है। क्या मैंने कहीं पे भी संवैधानिक संगठन का नाम लिया है? नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है, आपसे बताया भी था कि राजस्थान और गुजरात से बताया था पूरा डिटेल आपको। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। बिल्कुल सही है, मुख्यालय इसका फरीदाबाद में है। पूछा है असत्य। जब आपका ए गलत है, बी सही है, सी सही है, तो आंसर क्या होगा? पहले का आंसर असत्य पूछा तो क्या हो जाएगा? वनली ए। कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले का आंसर वनली ए क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं पे मैंने संवैधानिक संगठन का नाम नहीं लिया था। अगर संवैधानिक संगठन का नाम ही जब नहीं लिया गया तो ये हो गया गलत। ये सही है, ये सही है, और असत्य पूछा है तो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, जिसको देखना है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी दिखा देता हूँ मैं। टिड्डियों का यही पूछा है, टिड्डियों का। और ये देख लीजिए आप लोग, टिड्डियों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जो है, ये देखिए, ये हाँ देखिए, आने वाले टिड्डी संगठन जो मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों का सर्वेक्षण, ये बताया पूरा डिटेल। फरीदाबादी यही बताया था मैं आप लोगों से, ठीक है। और ये जो मैं आपसे पूछा था, संवैधानिक संगठन का कहीं मैंने नाम लिया ही नहीं था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसको भी आप लोग जिनको ना समझ में आए तो आप देख लीजिए। कहीं भी इसमें संवैधानिक संगठन का नाम कहीं पे भी मैंने लिया ही नहीं था, ठीक है। और ये फरीदाबाद में स्थित है। तो क्वेश्चन को आराम से आप लोग देखे ही हैं, सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है पहले का। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि संवैधानिक संगठन कहीं पे पढ़ाया ही नहीं गया है और ना कोई संवैधानिक संगठन की बात है, तो इसलिए गलत है। बी सही है, सी सही है, ए, इसलिए आंसर हो जाएगा असत्य की वजह से, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि इस वर्ष के लिए भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गौनी को चुना गया है। बिल्कुल सही है, कई बार बताया हूँ मैं आपको, मतलब आज इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों ही महिलाओं, एक ब्राज़ील की बताया था, प्रभावशाली आदर्श संज्ञा दी है। बिल्कुल दिया है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 2016 में प्रदान किया गया था। बिल्कुल किया गया था। पूछा है सत्य। जब ए सही है, बी सही है, सी सही है, पूछा है सत्य, तो सत्य क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों को मिला है सत्य वाला, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका भी आंसर, जेंडर वाला जो है इसका भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, भारतीय सेना के अधिकारी मेजर सुमन गौनी को पढ़ाया ही था आप लोग को। 2019 का अवार्ड दिया गया है। और इनके साथ ही साथ इनका भी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में भले ही ना दिया हो लेकिन ये दिया गया है। प्रभावशाली आदर्श की संज्ञा दी है, यही पूछा था। सर्वप्रथम 2016 में इसको प्रदान किया गया था, स्टार्ट किया गया था, यही पूछा था, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आएगा। अगर यूपीएससी में नहीं आया तो स्टेट पीसीएस में जरूर क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिलेगा। तो दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चार धाम परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही पूछा है। परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाली 889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य शामिल है। बिल्कुल सही है। इसके तहत बीआरओ 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है, जो पवित्र तीर्थ स्थल गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाएगा। बिल्कुल जाएगा, सही है। चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल किया गया। और कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा कमेंट मारा है कि मंत्री जी का नाम बताया है, ठीक है, नितिन गडकरी साहब का। तो ये हो जाएगा, जब सत्य पूछा है तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा?
उपरोक्त सभी, यानी तीसरे का भी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं सत्य दिए गए हैं। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा डी। जिनको देखना है तो चलिए चार धाम परियोजना में चार धाम घुमा ही देता हूँ आप लोगों को। देखिए चार धाम परियोजना के बारे में पूरा लिखा है, 889 किलोमीटर। ठीक, और BRO की मदद से देखिए ये भी लिखा हुआ है, बाकी सब तो लोग जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया आई थिंक, हाँ तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। सत्य पूछा था तीसरे में, और सत्य में ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, आंसर हो गया डी। चौथे क्वेश्चन में हो सकता है थोड़े लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। कन्फ्यूजन क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ। कन्फ्यूजन इसीलिए हुआ है कि शायद आप लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं ध्यान दिला देता हूँ, इसीलिए तो मैं हूँ। असत्य पूछा है, खाद्य एवं कृषि संगठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य असत्य है। असत्य पूछा है FAO के संबंध में। पहला ध्यान से पढ़िए, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ये पूरा का पूरा लाइन वैसे ही उठा के दे दिया गया था। असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो सही निकल गया। दूसरा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली रोम में है। इटली रोम में है, कन्फर्म है आप लोग? बिल्कुल सही है सर, इटली रोम में ही है। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से है। सर सबसे पुरानी तो नहीं है, सबसे बड़ी है, मैंने यही पढ़ाया है आप लोग को। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पुरानी अगर UN की एजेंसी की बात करेंगे तो ILO है, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे कहते हैं। इसके बारे में मैं DNA कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और ये भी हेड जो है गाई राइडर कोई थे, वो हेड है इसमें। ILO में 187 देश आते हैं। ठीक है, 193 में से 186 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों और कोई कुक आइसलैंड के भी आते हैं। मुख्यालय जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो सबसे पुरानी अगर UN की एजेंसी की बात की तो वो ILO है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे कहते हैं। स्थापना 1919 में हुआ था, ये भी आपको बता चुका था DNA में। तो आप लोग DNA को इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल चीज़ें हैं बार बार उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि बार बार वही सब घुमा फिरा के आएंगे, बार बार DNA में वही सब चीज़ें दूंगा। जैसे मैं कहूँ भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान, जैसे मैंने बार बार पढ़ाया हूँ। जैसे आज BRO ही देखिए रिपीट हो गया, DNA में 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। देखिए एक ही लाइन का फ़र्क है, एक बस क्वेश्चन का फ़र्क है। सबसे पुरानी यही पूछ दिया है, जबकि मैंने सबसे बड़ी बताया था, इसलिए गलत हो जाएगा। सबसे पुरानी अगर UN की एजेंसी है तो वो ILO है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे कहते हैं। स्थापना 1919 में हुआ था और ILO में 187 सदस्य हैं, और इसका जो मुख्यालय है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा होगा जाके प्रीवियस DNA का देख लेंगे, आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आपका असत्य पूछा, ये तो सही था, ये सही था। असत्य पूछा है तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो 4 का C हो जाएगा। तो चलिए हम दिखा भी देते हैं। खाद्य एवं कृषि क्वेश्चन आप लोग बारीकी से पढ़िए, थोड़ा ट्विस्ट करके इस क्वेश्चन को ऐसे ही दिया गया था कि देखा जाए कैसे आप लोग सोचते हैं। तो कुछ लोगों ने तो आंसर बहुत अच्छा दिया था और कुछ लोग फंस गए थे इसी के चक्कर में। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता पर, सबसे बड़ी है, पुरानी कहीं नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी में से एक है। ठीक है, इसके सबसे पुरानी की बात करेंगे तो ILO है सर। सबसे बड़ी, यही बड़ी जो है वही घुमा दिया है क्वेश्चन में, और यही सब बताया गया था आपको। ठीक है, इटली रोम यही बताया गया था आपको। ठीक है, और बाकी सब तो, और क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था आपसे 1945। ठीक है, इटली रोम ठीक है, और बाकी सब तो जीवन निर्वाह जो समथिंग था FAO का, ये भी देखना है तो देख लीजिए आप लोग। हाँ ये देखिए, यही आप लोगों को हाँ स्थिति ग्रामीण कृषि उत्पादकता, ग्रामीण आबादी के जीवन सुधार में एकदम सेम लाइन उठा के रख दिया गया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा वही से ही लाइन उठा के रख दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए आप लोग। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो भी DNA दिया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, उस DNA को बार बार रिकॉल करिए, घुमा फिरा के वही आना है। तो बार बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक ही बार पढ़े कहानी ख़त्म कीजिए। ये सही था, ये भी सही था, और ये गलत था। सबसे पुरानी नहीं है, सबसे बड़ी है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका आंसर हो जाएगा ओनली C। ठीक है, तो फाइनल कमेंट मैं दे देता हूँ।
पहले का क्या था, पहले का आपका आंसर था ओनली ए। ए क्यों था, क्योंकि पहले में ए संवैधानिक कहीं मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए गलत हो गया था। बी सही था, सी सही था, तो इसलिए पहले का आंसर ए हो जाएगा। दूसरे का आंसर अगर मैं पूछूं सत्य था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, तो इसलिए दूसरे का डी हो गया था। तीसरे की मैं बात करूं, चार धाम परियोजना, घुमा फिरा के देख लीजिएगा, चार धाम परियोजना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, आंसर हो जाएगा डी। और चौथे में थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन दे दिया गया था, असत्य पूछा, एफएओ के बारे में पूछा था, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये सही था, ये भी सही था, लेकिन सबसे पुरानी नहीं थी, सबसे बड़ी संस्था होती है, ठीक है। सबसे पुरानी आईएलओ होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1919 में हुआ था, 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। जिनको नहीं याद है ध्यान से डेट याद लिख लेंगे अपने पास, 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था, ठीक है। मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो वर्तमान में जो हेड है शायद गाय राइडर करके कोई हैं जो हेड है, तो आप लोग आईएलओ का जाके प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं बता भी देता कि किस डीएनए में है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आप लोग को धीरे धीरे रिदम बनेगा पढ़ने का, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चौथे का असत्य पूछा था, तो ये असत्य सी है। तो चलिए फाइनल कमेंट दे देता हूँ कि पहले का ए, ठीक है, पहले का क्या था सर, पहले का ए था, दूसरे का आपका क्या था, दूसरे का डी था, तीसरे का डी था, एंड चौथे का सी था। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होंगे, और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोगों ने, मैंने क्वेश्चन आज पूछा था और उन्होंने आज कमेंट किया है, मैंने मंत्री का नाम पूछा था, तो कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये अपने लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप अपनी नॉलेज किसको दिखाएंगे, अपने आप को नहीं दिखाएंगे ना, 10 लोग के बीच में ही तो नॉलेज को दिखाना होता है। तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने कोशिश किया बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो लोग, और आप लोग ऐसे ही कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी आप लोग को। तो चलिए फिर कल एक नए डीएनए के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।